छात्रों, आज हम बात करेंगे टेक्सचर पर, जिसे हम हिंदी में पोत भी कहते हैं। टेक्सचर इज द करेक्टर ऑफ द सरफेस। छात्रों, किसी भी वस्तु के धरातल का गुण पोत टेक्सचर है। किसी वस्तु के धरातल की विशेषता को पोत कहते हैं या टेक्सचर कहते हैं। प्रकृति में मौजूद प्रत्येक पदार्थ का अपना अलग गुण होता है। जैसे पत्थर में ठोसपन और कठोरता होती है, इसके विपरीत फूलों में कोमलता और नाजुकपन होता है। जो चीज़ जैसी होती है चित्र में उसी प्रकार से बनानी चाहिए। पोत टेक्सचर के कारण ही हम किसी धरातल के गुणों को चित्र में जान पाते हैं, उसके करैक्टर को हम पहचान पाते हैं। चित्रकार कपड़ा, कागज़, ताड़पत्र आदि भिन्न भिन्न माध्यमों में चित्रण करता है। प्रत्येक माध्यम अपना एक अलग प्रभाव छोड़ता है। पालवी ने कहा है कि हर पदार्थ के अपने गुण होते हैं, हर पदार्थ के अपने करैक्टर होते हैं। जैसे पत्थर ठोस और कठोर होता है तो वह नर्म मांस जैसा नहीं दिखाया जाना चाहिए। टेक्सचर भी आर्ट एलिमेंट का महत्वपूर्ण हिस्सा है, या यूं कहे पोत भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। ये आँखों में एक प्रभाव डालता है जो चित्रित दृश्य को स्पर्श योग्य अनुभव कराता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो चित्र में बनी वस्तु को हाथ से छूकर ही स्पर्श किया हो। यह चित्रकार पर निर्भर है कि वह किस हद तक दर्शक को भ्रमित कर पाता है। जो चित्रकार जितना अधिक अभ्यास करता है उतना ही अधिक निखार वह चित्र में ला पाता है। पोत को रेखा या अन्य अभिप्रायों के प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बहुत सी बार कलाकार के द्वारा प्रयोग की गई धरातल की बनावट प्राकृतिक बनावट से भी सुंदर प्रतीत होती है। पोत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सचर। टेक्सचर को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्राप्त, फाउंड जिसे बोलते हैं। इसके अंतर्गत वे सभी धरातल आ जाते हैं जो प्रकृति तथा मानव निर्मित वस्तुओं में होते हैं, या यूं कहें इस प्रकार के पोतों में प्रकृति या मानव निर्मित धरातल आते हैं। इसके अंतर्गत पत्ते, फूल, लकड़ी, कपड़ा आदि को रंग में डुबो के चित्र स्थल पर छाप दिया जाता है। अलग अलग वस्तु के पोत में अंतर पाया जाता है। अनुकृत, कॉपीड, चित्र में यथार्थ को हूबहू चित्रित किया जाने के लिए अनुकृत या कॉपीड टेक्सचर का प्रयोग करते हैं। इसमें चित्रकार पहले प्रकृति का अध्ययन करता है, फिर उसी प्रकार की बनावट को चित्र में बनाकर यथार्थ लाने का प्रयास करता है। प्रकृति चित्रण का प्रैक्टिस करता है, लैंडस्केप की, फिर उसके बाद वो हूबहू चित्र बनाने का प्रयास करता है। जैसे लकड़ी का चित्रण करने के लिए उसी प्रकार की धारियाँ बनाई जाती है जिससे दर्शक पहचान सके कि ये लकड़ी की ही है। सृजित, जिसे हम बोलते हैं क्रिएटेड। इस टेक्सचर को कलाकार स्वयं सर्जित करता है। कलाकार कलर, पेंसिल या ब्रश आदि की सहायता से भिन्न भिन्न टेक्सचर का निर्माण करता है या पोत का निर्माण करता है। पेंसिल से पास पास या दूर दूर रेखाएं खींचकर बहुत से पोत प्राप्त हो जाते हैं, या जिसे हम अंग्रेजी में टेक्सचर बोलते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। इसके साथ ब्रश से टपकाकर, झाड़कर या उसको रगड़कर भी वो टेक्सचर प्राप्त कर लेता है। कलाकार अपनी कल्पना के आधार से प्रत्येक अलग अलग टेक्सचर का निर्माण करता रहता है। पोत एवं अंतराल, टेक्सचर एंड स्पेस। चित्र में अंतराल की एक रसता को पोत की सहायता से भंग किया जा सकता है। मतलब स्पेस में जो एक रास्ता एक जैसापन आ जाता है वो टेक्सचर के माध्यम से उसको भंग किया जा सकता है और इस प्रकार उसमें रुचि उत्पन्न की जा सकती है। यदि 2 आकार, परिणाम तथा रचना में एक समानता है तो पोत द्वारा असम संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। कोलाज का विकास टेक्सचर के प्रति रुचि
और टेक्सचर तथा स्पेस के परस्पर महत्व के कारण कला की अभिव्यक्ति का माध्यम बना है। पोत का अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन ऑफ द टेक्सचर। आप लोगों ने देखा होगा छात्रों, टेक्सचर का चित्र अथवा मूर्ति सर्जन में विशेष योगदान होता है, परंतु सर्जित जो हम बनाना चाहते हैं वो टेक्सचर किस प्रकार खोजें, सर्जित पोत किस प्रकार खोजे जाएं, यह समस्या बनी रहती है। आप छात्रों, आपके निदान के लिए मैंने तालिका सामने दिखा रखी है, इसको देखिए। अब आपको समझाता हूँ। पेंसिल को संभावित चित्रभूमि जो आपके पास धरातल मौजूद है उस पर करिए, पर हल्के हाथ से या दबाव के साथ रगड़िए। भिन्न भिन्न मार्क की पेंसिल, भिन्न भिन्न मार्क की, जैसे H4, H1, HB, B1, B2, B3, B4 आदि जो भी है वो आप लीजिए, लेकिन उनसे प्राप्त प्रभावों को अनुभव कीजिए। इसी प्रकार क्रेयॉन, ऑयल पेस्टल रंगों का व्यवहार कीजिए, उसको रगड़िए हल्के हाथ से, तेज हाथ से, किसी टेक्सचर से। देखिए कि विभिन्न तलों पर वे कैसे प्रभाव छोड़ते हैं, अलग अलग धरातलों पे। ऑयल रंगों को पतला करके, गाढ़ा करके, कम या अधिक लगाकर उनके प्रभाव महसूस कीजिए और फिर अपने किसी भी संयोजन या कोई भी चित्र में इसका उपयोग कीजिए। छात्रों, आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।